हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अगर पिछला व्लॉग देखा था तो आपको पता था कि मैं कीर्तन की तैयारी कर रही थी और आज है कीर्तन वाला दिन। तो सुबह मैंने सिर्फ झाड़ू लगा के नहा के पहले पूजा कर ली है। इवन अभी मैचिंग वाले कपड़े भी नहीं पहने हैं क्योंकि मुझे अभी पूरी सफाई कीर्तन के हिसाब से रेडी करनी है। और क्योंकि मैं सफाई में लग रही थी इसलिए बच्चे लगे हुए थे आज किचन में। डैडी भी इनके अपना काम कर रहे थे तो इसलिए गैस ना जलानी पड़े, इसलिए अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल जो मैंने मंगा रखा था उसमें आरोही साबूदाना उबाल रही है। और उसके बाद फिर इसके डैडी ने चॉपिंग वगैरह करके इसमें छोंक दी थी खिचड़ी। पूजा मैं भी कर चुकी थी, सबका नाश्ता एक सा हो गया। अब लग गए थे काम में। अब जब भी घर में कोई काम होता है तो घर को गेस्ट रेडी करना और साथ में खुद को भी गेस्ट रेडी करना, ये दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। अदरवाइज़ काम तो पूजा पाठ का हो या कोई भी हो 2-3 घंटे का ही होता है। तो मैंने बच्चों के कपड़े आयरन करे, हालांकि पहना बाद में कुछ और, मेरा ही दिमाग बदल गया कि ये नहीं ये पहनाऊँगी। फिर मैंने उसको दूसरा टॉप दिया और उसके बाद सफाई स्टार्ट करने से पहले मैंने कर दी 2 बजे वाली वीडियो शेड्यूल। अब मैं यूट्यूब की तरफ से निश्चिंत होकर अपना सफाई का काम और कीर्तन अटेंड कर लूँगी। कोई मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है कि उस टाइम पे वीडियो लाइव हुई नहीं हुई। यही फ़ायदा होता है शेड्यूलिंग का और इसी के चलते मैं स्कूल के साथ भी आपके पास टाइम पे वीडियो भेज पाती हूँ, क्योंकि मेरे को तो उस टाइम पे पता भी नहीं रहता, मैं लगी हुई होती हूँ बच्चों के साथ और वीडियो 2 बजे लाइव हो जाती है। अब दूसरा काम जो एक बढ़ा है वो पंखा हमारा एक तरफ का ख़राब हो रहा था, उसके लिए इलेक्ट्रीशियन मेरे हस्बैंड ने भेज दिया है। वो बाहर गए हुए हैं और काम करने के लिए ऑफिस के। आरोही लॉबी के जो छोटे छोटे सामान रखे हैं उनकी डस्टिंग कर रही है और मैं लॉबी वाली वॉश बेसिन को साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि जो ऐसी एरिया हैं कि अगर आपके घर में कोई गैदरिंग होने वाली है कि कोई बहुत अंदर नहीं नहीं भी घुसे, जो मेन आपका वर्किंग जोन रहेगा या जहाँ पर फंक्शन होना है, अगर वहाँ पर बैठ के वहाँ पर निगाह जा रही है तो उन उन हिस्सों को आप एक बार ध्यान से देख लें। ताकि अगर ये नहीं है कि उस टाइम पे आप अलमारियाँ खोल के साफ़ करें या कोने कोने में से घुस घुस के निकालें, जो पहले महीनों का जमा हुआ कहीं पे कूड़ा ढूंढें कि ये भी साफ़ कर दूँ वो भी साफ़ कर दूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप स्मार्टली थोड़ा सा करेंगे ना तो ये है कि उस टाइम पे आपका घर बहुत सुंदर भी लगेगा। आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा थकेंगे भी नहीं, क्योंकि देखो अगर फैमिली फंक्शन है या कोई भी गैदरिंग है और आप में एनर्जी ही नहीं बची उसको अटेंड करने के लिए, आप सफाई में इतना डूब गए तो भी बेकार हो जाता है। अब नेहा आ गई थी अपना सुबह नाश्ते का काम निपटा के, मेरी देवरानी, कि कुछ काम है तो बताओ। तो मैंने उसको कहा कि तू अपना लंच वंच बना ले, बस मुझे सफाई करनी है। यहाँ पर ये जो भी बेसिन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, बाथरूम साफ़ कर दिया, अब मुझे झाड़ू पोछा करना है एंड देन मैं उसके बाद फिर मैं मतलब फ्री हो जाऊँगी, तब पूजा का काम करेंगे तब आ जाइयो। लेकिन उसने कहा कि मतलब मैं करवा देती हूँ, सफाई भी तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी। और वो बाहर लॉन में मैंने आरोही को भेजा हुआ था क्लीन करने के लिए, तो उसने लॉन में आरोही को ज्वाइन कर लिया। फिर उसने शीशे वीशे जो हैं ये अपने आप ही पोंछ दिए। मेरा इरादा नहीं था उतनी सफाई करने का कि मैं शीशे भी साफ़ करूँगी एंड ऑल दैट। सिंपल जो सामान रखा था उसकी मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ, आज मैं कपड़े से कर देती बजाय डस्टर के। लेकिन उसने अच्छे से सब क्लीन कर दिया। और ये मैट, किचन वाला मैट, मैंने कल रात को इसीलिए नहीं धोया कि बाथरूम वाले भी इसी के साथ दोनों धोऊंगी। तो अब ये तीनों मैं एक साथ धुल रही हूँ इनको यहाँ पे। और नेहा ने पकड़ लिया था फिर पोछा, मना करते करते भी कि नहीं हम लगा देंगे पोछा और फटाफट हो जाएगा काम, फिर बैठेंगे दोनों आराम से। अब इसके इतना काम करवाने से ना 2-3 काम ऐसे थे जो सोचे नहीं थे, लेकिन उनके लिए टाइम बच गया और वो हम कर पाए, वो आप आगे व्लॉग में देखोगे। अब ऊपर धूप लगानी थी ढोलक को, एक काम ये बच रहा था। तो मैं गई ऊपर वाले बेडरूम में से, ये निकाली मैंने ढोलक और इसका कवर तो मैंने अभी रख दिया वहीं सेफ के ऊपर, ढोलक रखी हुई है। और कुर्सी लेके इसको मैं धूप पे रखूँगी, लेकिन ये था कि 1 घंटे लगभग धूप लगानी है। इरादा ये था, बस डर यही था कि हमसे पहले बंदर ना बजा के चले जाएं इस ढोलक को। खैर माता रानी का नाम लेके मैंने धूप में कुर्सी रखी, ढोलक रखी और फिर जो मैट अभी धोए थे वो बच्चे ऊपर सुखाए आए थे। बच्चों को मैंने आज स्पेशल कल शाम से हिदायत देती थी कि फ़ोन गेम वगैरह के लिए या वीडियो वगैरह के लिए मत उठाना, उसमें ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। अवेलेबल रहना, मुझे जब जब जो जो काम तुम्हारे लिए लगेगा मैं बताती जाऊँगी। तो सभी लोग जो थे, कहना चाहिए मेरी पूरी एक तरीके से टीम सी बन जाती है और मेरा काम उन्हें इंस्ट्रक्शन देने का होता है, साथ साथ मैं करती भी रहती हूँ। लेकिन बिल्कुल सब एज इट इज़ सुन के जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कर लेते हैं, तो बहुत ही एफिशिएंटली काम हो जाता है।
हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से बहुत बढ़िया करके काम कर रहा होता है। इसी वजह से हमारा जो है मतलब कुछ घंटों में ही समझ लो कि अगर हम प्लान करते हैं कुछ भी होता है, हर ओकेज़न बहुत अच्छे से निपट जाता है। तो बेशक आप लोग जो कहते हो कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इसलिए आप कर पाते हो, सच में ऐसा ही है। लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो भी आपकी इच्छा शक्ति है, आपको कहना चाहिए अपने जो भी ओकेज़न है लाइफ़ के, अगेन आपका डिसीज़न होता है कि आप उनको कितना बढ़ा-चढ़ा के जीना चाहते हो, ग्रैंड करते हो। मान लो कोई फंक्शन है, आपके घर में 5 लोग हैं, 5 में से 4 जो हैं वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आपका मन है कि हाँ, मैं इसको अच्छे से एन्जॉय करूँ। अब सपोज़ करो जो यहाँ पर शुरू हो रहा है कि मेहंदी लगानी शुरू हो गई, इंस्टेंट वाली मेहंदी अभी जब प्रियंका आई थी ना उस टाइम की कीप थोड़ी-थोड़ी बची हुई थी। अब बची हुई हैं तो हमने लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि 10 मिनट का काम है, ये सब लग जाएगी और अच्छा लगेगा। त्योहार के टाइम पे ऐसा जैसे लगता है वैसी सी फ़ील आएगी। और ये निकाल ली मैंने साड़ी। अब ये साड़ी भी मैं रात को हमेशा मैं कपड़े सेट करके रखती हूँ, नई हुई थी क्योंकि जो अभी रिसेंटली पिछले 2 साल के जो भी साड़ियाँ हैं, सबके ब्लाउज़ मुझे लूज़ आ रहे हैं और ये मेरी 12 साल पुरानी साड़ी है। इन सब के सही आ रहे हैं, तो मैंने ये साड़ी सबसे पहले ब्लाउज़ पहन के देखी। अब मेरी हेडेक ये ख़त्म कि मैं क्या पहनूँगी, वो फ़ाइनल हो गया। पिंक पहनना था, ये तय था। तो पिंक वाली जो लूज़ थी उन्हें छोड़ दिया और अब ये वाली फ़ाइनल हो गई और फिर हम बैठ गए थे मेहंदी लगाने के लिए। अभी क्या-क्या काम रह गया, अब आपको बताती हूँ। देखो, सफाई का सारा काम निपट गया, जितनी करनी थी सब कर दी। ऐसा एक भी हिस्सा नहीं बचा जो मुझे इच्छा थी करने की और मैं कल से आज तक कर नहीं पाई। अब हमारी सबकी मेहंदी जो है वो लग भी नहीं पाई थी, फिर प्रियंका भी आ गई थी। इनके अष्टमी पूजती है तो ये अष्टमी करके फिर इनके ससुराल में बायना दिया जाता है, वो सब दे के मतलब ये 12 बजे तक शायद आ गई थी, है ना? तो आते ही फिर इन्होंने कहा जी क्या काम है, तो अभी हम ही काम नहीं कर रहे थे तो इन्हें क्या बताएं। हमने यही कहा कि यही काम है, पहले मेहंदी लगाओ। ये कह रही अभी नहीं, पहले काम बता दो ये वो। लेकिन ज़िद करके फिर हमने इनके मेहंदी लगाने के लिए लगा दिया इन्हें काम पे कि मेहंदी लगाओ पहले। और फिर नेहा ने सजेशन दिया कि दीदी पैरों में आलता भी लगाएंगे, तो फिर वो भी निकाल लिया हमने पैरों में लगाने के लिए रंग। मेहंदी लग गई है, तैयार मैं हुई नहीं हूँ, सुबह से नाइट सूट ही पहन के घूम रही हूँ। नहा के बस पूजा कर ली थी, अब दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इतनी गंदगी में घुस के अभी पूजा वाला हिसाब तो है नहीं। तो दोबारा मुझे क्लीनिंग होके अपनी और उसके बाद फिर मैं साड़ी बांधूंगी। अब यहाँ पर जी सारे जो फल थे वो मैंने एक बड़ी परात में रख दिए हैं, 5 तरीके के फल, ठीक है। और जो हमने कल बनाए थे प्रसाद वाले पाउच, वो रख दिए हैं। अब जो एक हौच पौच थोड़ी सी मुझे यहाँ पर अब लगने लगी थी कि शायद देर ना हो जाए किसी काम के लिए, क्योंकि मैंने आलू बॉईल कर तो लिए थे लेकिन ना तो मेरा अब उन्हें कलहारने का मन हो रहा था, और कलहार भी लूँ तो मेरे से खाने मुश्किल हो जाते हैं। अब टाइम कम था, मुझे लग रहा था अब पहले रेडी हो जाएं, ऐसा ना हो कि गेस्ट आने लगे हम तैयार ही ना हो, है ना। तो मैंने इन दोनों को भी बोला कि जाके पहले तो तुम तैयार हो। फिर प्रियंका ये सूट पहन के आई थी, वो कहती मैं एक और रख के लाई हूँ, अगर चेंज करना होगा तो मैं कर लूँगी, मुझे पहले तुम पूजा की थाली वगैरह दे दो, वो मैं तैयार करती हूँ। तो उसने पहले पूजा की थाली तैयार कर दी अच्छे से फूल वगैरह लगा के, और वो कलावा वगैरह पिरो के जो था वो दीपक बना दिया ताकि वो जलता रहे। उसके बाद ये मंदिर थोड़ा रह गया था, फूल वगैरह से सुबह नहीं सजाया था क्योंकि अभी पंखा चल रहा है ना तो फूल बहुत जल्दी मुरझा रहे हैं, ये सजा दिया प्रियंका ने। और यहाँ पर नेहा भून रही थी मखाने, ये शुरू मैंने करा था, उसने कहा कि हम करते हैं। फिर सबसे पहले ये हुआ कि तुम रंग लगा लो और जाओ तैयार होने, और इतने मेरी भांजियाँ, अब बाहर से जो गेस्ट आने थे प्रियंका के बाद समझ लो मेरी बहन की बेटियाँ हैं, ये आ गई थी, ये मवाना से आई हैं, और मतलब आ गई थी, मैंने इसीलिए बोला था कि आ जाना, कुछ काम होगा तो वो भी करवाना। अब ये भी इस टाइम पे आई है कि अभी कुछ काम नहीं है, व्रत है दोनों का। इनसे पूछा कुछ खाना पीना, एक आध फ्रूट इन्होंने खाया, उसके बाद मैंने इन्हें भी मेहंदी लगाने में लगा दिया कि मेहंदी लगा लो, अभी थोड़ा टाइम है। फिर आई मेरी दीदी, उनकी बहू पूजा जिसका ब्लॉग देखते हो आप लोग, और मेरी भाभी, ये तीनों लोग कैब करके आ गए। इनके साथ ये 2 मेरे पोते आए हैं, तीसरे को घर छोड़ के आए हैं बड़ी वाली बहू के पास। अब मैं यहाँ पर जब ये लोग आए थे ना तो साड़ी तो मैं बांध चुकी थी, मेकअप कर रही थी। अब जो मेकअप बच गया था, लाइनर वगैरह ही लगाना रह गया था, जो वैसे मैंने मतलब पार्टी वाला मेकअप किया था, मैं बताऊँ आपको, सीसी क्रीम वगैरह लगा के, डेली वाला नहीं करा था, थोड़ा सा उससे ज़्यादा किया था। तो मैं पूरा मेकअप करके ही फिर बाहर आई, फिर मैंने इनको भी आलता दिया कि भाई लगा लो कि जब भी टाइम है थोड़ा सा। और मैं मतलब मेरा एग्जैक्ट स्टार्टिंग था कि मुझे 2:30 बजे पूजा शुरू कर देनी है, लेकिन जब नेहा और प्रियंका तैयार होने के लिए गए ना तो वहाँ पर उनके यहाँ पे कोई मिलने वाले आ गए, चाचा जी के। अब पूरे दिन से वो कल से मेरे साथ लग रही हैं और उनके बिना फिर मैं पूजा शुरू कर दूँ, मेरा मन नहीं माना।
तो फिर थोड़ी देर वेट करने का हमने डिसाइड करा। और इतने जो सुबह से लेके अब तक के बर्तन थे ना, वैसे मैं ना धुलती, क्योंकि मैं मतलब 2:30 बजे ही शुरू करती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टाइम है तो मैं धुल लेती हूँ बर्तन। अब जब मैंने बर्तन धोने शुरू करे हैं, उसी टाइम पे मेरी सास और ताई सास, ये 2 लोग आ गई। इनको मेरे हस्बैंड लेने गए थे, ये लेके आए इन्हें। और फिर मैंने रंग इन्हें भी दे दिया कि भैया लगाओ रंग। फिर प्रियंका भी आ गई। और अब हमने जो है फिर नेहा जब आ गई तैयार होके, फिर पूजा शुरू करी। जो मैं कल श्रृंगार का पैकेट लाई थी वो मैंने खोला, उसमें मेहंदी का पाउच था, वो थोड़ी सी कटोरी में घोली। फिर दीपक जला के, धूप बत्ती जला के, और उसके बाद जितना भी श्रृंगार, माता रानी जैसे छोटी सी हैं ना मेरी, तो बिंदी तो लग गई थी, सिंदूर लग गया था उनके, चूड़ी वगैरह उनके पास मैंने रख दी थी, जो भी सामान था। मम्मी को खड़ा कर लिया था साथ में, वो बताती गई कुछ गड़बड़ ना हो। और फिर मैं पूछ पूछ के रखती गई सारा सामान। और ये सब करके फिर समझ लो हमारा कीर्तन अब शुरू होएगा। और मैंने ज़्यादातर क्लिप्स जो हैं एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर करी हैं, ताकि आपको भी एक वो आ जाए अनुभव कि जैसे कि आपने भी हमारे साथ ये कीर्तन अटेंड कर लिया। आप कमेंट करके बताना किस किस को ऐसा फील हुआ। जयकारा शेरा वाली माँ का बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। माता रानी का जयकारा बोल के अब ये चिमनी रख दी थी ताकि पंखे चल जाएं दोनों तरफ के, गर्मी होने लगी थी। और उसके बाद जी सबको टीका लगाएंगे और हमारा कीर्तन होगा शुरू। अब सब मोहल्लों में यही होता है ना, जब ढोलक के गीतों की आवाज़ आने लगती है, जब कोई कीर्तन के लिए निकल के आता है अपने घर से कि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, यही सब चलता है। तो इसलिए हम दोनों बहनों ने अपना शुरू कर दिया था, ताकि आवाज़ जाए बाहर और सब लोग समय से निकल आएँ। तो अब जब तक सब नहीं आ रहे थे गाने गाने वाले, सब साथ देने वाले, तब तक की जिम्मेदारी तो हमें खींचनी थी। तो मैं और मेरी दीदी मेन गाने वाले कैंडिडेट हम थे। भाभी मंजीरा बजा रही थी लगातार, उन्होंने पूरे में बजाया। और बाकी सब थे कि सपोर्टिंग में थे, कि बीच बीच में गा रहे हैं, लेकिन जो तेज़ आवाज़ और जो मिल के चलेगी ना, वो वाले कैंडिडेट समझ लो हम 2 ही थे। तो थोड़ा सा जोर पड़ रहा था ज़्यादा गले पे। अब मैं ढोलक बजाती हूँ थोड़ी धीमी, और दीदी की ढोलक बजती है तेज़, तो तेज़ ढोलक पे और तेज़ गाओ। तो माइक होने के बावजूद भी मतलब परेशानी गले में लग रही थी कि चलो मेरे सभी साथी जल्दी से आ जाएं, तब तक के लिए खींचना है, क्योंकि 2-2.5 घंटे का है। अगर उसमें भी हम बैठेंगे वेट करेंगे तो फिर हो ही कितने पाते। अब यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, दीदी का पोता, प्रियंका की बेटी, ये सब ना ढोलक के पास आके दीदी के पास बैठ रहे थे, और इनकी मम्मियाँ इनको ले लेके बार बार जा रही थी। इनका एक अलग चैनल लग रहा था। लगभग आधा घंटे बाद जो अभी फैमिली बुआ सास की है ना मेरी, जिनके यहाँ अभी वेडिंग हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर करी थी, वो लोग आ गई, मेरी जेठानियाँ। और जो नई बहू आई है वो भी आई थी। तो उसके बाद फिर हमारी टीम बन गई।
की जिम्मेदारी आज इन तीनों की है, तो जब भी इनका मौका लग रहा था ये अपने आप को भी शूट करे ही जा रहे थे। अब मेरी निगाह घड़ी पर भी लगातार चल रही थी कि अब गीत हो चुके हैं, अगर डांस अब नहीं शुरू करा तो फिर हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने और मेरे भतीजे की बहू ने, जो नई आई है, हमने शुरू कर दिया डांस घुंघरू पहन के। मेरी सास ने मुझ पर न्यौछावर करी और इतने सालों बाद ये दोबारा मूवमेंट क्रिएट हुआ है। 8 साल पहले कीर्तन कराया था, ये अब हो रहा है, और ये मेरी ताई सास हैं। छोटे बच्चे लगातार रो रहे थे, तो ये मेरी भांजी है, और जो मैंने एक बार एनिमेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करा था ना, वो इसने ही बनाया हुआ है चैनल। इसकी मम्मी जो है मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी कर पाऊँ इन बच्चों के लिए तो वो कम है। तो यही सोच के मैंने इसके चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर करा था। आप लोग भी उसको ज़रूर थोड़ा प्यार दीजिएगा। हमारी गली में भी एक से एक, समझ लो, गाने में, बजाने में, नाचने में इतनी टैलेंटेड महिलाएं हैं, उनमें से एक हैं ये भाभी जी। अब आपको भी सुन के आएगी हंसी, क्योंकि जब मैं डांस कर रही हूँ ना, मैं बीच बीच में किचन में जा रही थी, इतने में मैंने चाय चढ़ा दी थी, सारा सामान डाल के गैस नहीं जलाई थी। तो नेहा आ गई थी कि हमें बताओ, तो फिर कचरी पापड़ जो बिना व्रत वाले लोग हैं उनके लिए फ्राई करनी थी। मैंने कहा ये फ्राई तुम कर लो, लेकिन एक पैर किचन में काम में चल रहा था और दूसरा डांस में।
और फिर पूजा, उसका बेटा थोड़ा सोने के लिए परेशान कर रहा था, उसे सुला के आ गई वो। जो लोग पूजा को नहीं जानते मैं बता दूं, वो भी व्लॉगिंग करती है, पूजा रस्तोगी व्लॉग्स के नाम से, आपके साथ शेयर भी करा था। ये मेरे भांजे की वाइफ है, तो अगर आपने अभी तक उसका चैनल नहीं देखा तो वो देख लेना आप। अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लेना, जो कमी लगे आप बता भी सकते हो, ठीक है ना। तो शुरू कर रही है, अभी मेहनत कर रही है काफ़ी। और अब उसके बाद समझिए डांस भी हो गया, भजन भी हो गया, माता रानी के भी हो गए गीत, और उसके बाद अब समापन की तरफ बढ़ेगा। तो राम नाम की धुन चल रही थी और मैंने फिर वहाँ पर जोत तैयार कर ली थी। अब माता रानी की आरती हम दोनों ने जोड़े से शुरू करी। अगर ये ऑफिस होते या कुछ होते तो मैं अकेली करती, लेकिन थे यहाँ पर अवेलेबल, तो फिर हम दोनों ने मतलब जोड़े से करी। उसके बाद ये मेरी सास हैं। अब मैं आपको सबसे मिलवाती जाती हूँ जो उस टाइम पे नहीं भी पता चले होंगे। फिर हमने अपने घर के तीनों बच्चों से इनसे कराई। रिद्धि अपनी मम्मी की गोदी में से नहीं उतर रही थी, नहीं तो वो भी ज्वाइन करती। अब आते हैं, ये मेरी ताई सास हैं सगी, और नेहा को आप लोग जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद आती हैं जी ये मेरी मंझली नंद हैं। बड़ी नंद के यहाँ पे उनकी तबीयत भी ख़राब थी, कुछ इशू था। छोटी वाली नंद का घर भी काफ़ी दूर पड़ता है, वो भी नहीं आ पाई। और ये हैं मेरी भाभी, है ना, जो सोनी भैया है ना, ये उनकी वाइफ हैं। ये आंटी हमारे घर के सामने वाले घर में रहती हैं। ये आंटी भी नेबर हैं। और जो हमारी बुआ सास की फैमिली है यहाँ से, ये उनकी छोटी बहू है, तो मेरी छोटी जेठानी है। ये जो अभी भतीजे की शादी हुई थी उसकी वाइफ है। और ये सबसे बड़ी जेठानी है। ये जो बहू है नीली साड़ी में, ये इन्हीं की बहू है मतलब। अब ये वाली आंटी भी पड़ोसी हैं, ये उनकी बहू है, पोती है, जो मेरी दोस्त है छोटी सी। और ये है मेरी दीदी, तो ये मेरी सगी बहन है, काफ़ी बड़ी हैं मुझसे, इसीलिए भांजे मेरे बराबर के से हैं लगभग। और ये मेरी बहन की बेटियां हैं दोनों, ठीक है। तो इन्होंने आरती करी और अब इनको जाना है मवाना, इसलिए जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि मेरा इरादा था 5:30 में ख़त्म कर दूँगी, लेकिन जो स्टार्टिंग आधा घंटा हुआ वही आधा घंटा इधर हो गया। तो 6 बजे हम लोग समझ लो काम हमारा निपटा। और इवन जो लोग मैंने बुलाए थे ना वो तो आए ही, साथ में अगर उनके घर पे कोई और आया हुआ था ना, वो उनको भी लेके आए। सच में इतनी खुशी हो रही थी। सबसे बड़ा ना यही रहता है जब कोई काम शुरू करो कि पता नहीं सब लोग जमा हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हम इतने एक्सपर्ट नहीं है तो कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। थोड़ा सा डर लगता है और इसी वजह से सोच के ना हम लोग करते नहीं शुरू। लेकिन पता नहीं क्यों आज इस बार मेरे में हिम्मत आ गई और मैंने बस फ़ोन मतलब कर दिया कि ठीक है मैं बुला रही हूँ सबको। उसके बाद इंतज़ाम तो हो ही जाएगा जब मैं सबको निमंत्रण दे दूँगी। अब ये जो छींटा लगाते हैं जल का वो लगाया मैंने, फिर सबको आरती दी। और इस टाइम अब बस थोड़ा सा समझिए ढोलक अभी रुकी है, कंटिन्यूस 2.5 घंटे ढोलक बजी है, बिल्कुल भी बीच में हम लोग बातचीत करने के लिए रुके नहीं। तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि ये मेरा पोता है, तो मेरी पड़ोसने कह रही थी कि किस एंगल से लग रही है तो दादी बोल मत, बता मत, ऐसे मजाकों के वो चल रहे थे। फिर यहाँ पर बात चली कि चाय बहुत बढ़िया बनी थी, तेरा डांस ना उसमें घुल गया। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा यहाँ पर लाइट सा माहौल हो गया था कि हम लोग मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे। और उसके बाद अब इस टाइम पे क्योंकि अष्टमी थी ना, तो सबने नौमी तो मतलब किसी ने नौमी दोपहर में कर ली, किसी ने अष्टमी करी, लेकिन ज़्यादातर लोग नौमी वाले ही थे, तो वो सब अभी रुके हुए थे। और अब उन्हें लग रहा था कि बस जल्दी पहुँचे घर, तो फिर हम जाके अपनी पूजा पाठ करें। तो फिर हमने उसके बाद करा भोग लगाने की प्रक्रिया।
भोग लगाने वाला भजन जो है वो सबने गा लिया था, जो बड़ी औरतें थी हमारी गली की। मेरे को तो वो आता नहीं, मैं गाती तो फ़ोन में ही देखना पड़ता। उसके बाद समझिए पूजा समाप्त हो रही है, तो मैंने खड़े होके 1-2 मिनट अपना ढंग से ध्यान लगाया माँ में कि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और सबका मन से शुक्रिया अदा करा, माता रानी का भी और बाकी सब लोगों का भी, जो समय से आए भी और बैठे भी और पार्टिसिपेट भी किया। सब लोग एक साथ प्रसाद लेके जाने को हो रहे थे ना, उधर मेरा चाय नाश्ता बिल्कुल रेडी था, तो मैंने प्लेटों में लगवा दिया था। नेहा आ गई थी वहाँ पर हेल्प करने के लिए, तो इन सबको जो जिनकी इमरजेंसी थी कि हम शाम की पूजा से पहले कुछ खाते नहीं एंड ऑल दैट, ऐसे भी थे। तो वो जो नई बहू आई थी मेरी, इवन मैं उसका भी देना लेना नहीं कर पाई। बस समझ लो पूरे काम में जो मुझे मलाल रह गया वो यही रह गया। लेकिन ठीक है, मैं अब उसके घर जाके उसको दोबारा मिलने जाऊँगी। और फिर सबको विदा कर करके ये आंटी मतलब हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, वो तो पिंक सूट में है, इनके घर ये आई हुई थी, तो इन्होंने कहा कि मैं ना तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करूँगी, मैं यूट्यूब देखती हूँ। खैर इन्होंने कहा हम भी व्लॉग में आएंगे, और बात जो है वो थोड़ी सी वीडियो के दौरान करी हम लोगों ने, मतलब इनकी फिर क्लिप बनाई। उसके बाद अब सब जा चुके हैं। पूजा ने कैब बुक करी थी, तो जब तक कैब नहीं आई हमने चाय नाश्ता करा, थोड़ी सी बात करी। मयंक जिया जी भी आ गए थे। अब इनको मैंने फिर विदा कर दिया। ये लोग चले गए, तो भाभी दीदी के घर के आसपास ही उनका भी घर है, तो ये लोग तीनों एक साथ ही आए थे और एक साथ ही अब ये चले गए। अब ये विदा करके इन्हें समझ लो प्रियंका रह जाएगी। तो प्रियंका जाएगी, वो थोड़ी देर चाचा जी के पास बैठेगी, जब से आई है मेरे पास ही है, लेकिन थोड़ी देर वो यहाँ पर भी आके फिर नेहा और प्रियंका सारा मेरा किचन का जो था जितना उनसे बन पड़ा वो समेट के गए हैं। जितने भी बर्तन थे थोड़े बहुत अब हुए थे वो सब प्रियंका धो के गई है। नेहा ने काफ़ी हद तक रसोई जितनी संगवा पाई उसने संगवाई, और इसे पहना दिए थे हमने घुंघरू, तो ये कूदती फिर रही थी खुशी के मारे। अब इसकी फ़ोटो खींचने के लिए हमने भिजवा दिया इसे मामा की गोदी में, वहाँ बैठ के ये हिलती नहीं है, तो इसकी फ़ोटो खींची। फिर जाते जाते हम लोगों ने अपनी जो हमारी फ़ोटो रह गई थी, इसकी टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि इस तरीके का फ़ोटो खींचने का, तो अब जाके कपड़े चेंज करें, इससे पहले हमने अपनी अपनी फ़ोटो सबने खींच ली। और उसके बाद समझो अब ये समापन पे हमारा बिल्कुल है। कल नौमी है, अब उसकी तैयारी शुरू करेंगे, तो फटाफट से ये 5-6 फ़ोटो ही जो आपके साथ शेयर करी हैं बस यही खींची हैं। और मैं 5-7 मिनट के लिए पहले बैठी तसल्ली से कि अब कहाँ से काम शुरू करना है। तो बच्चे बना रहे थे अब अपनी मैगी, कि हमें ना मैगी बनानी है, और इतनी मेहनत करी आज हमने सारा दिन। अब मैंने फिर माता रानी को एक बार फिर से धन्यवाद दे के अब नौमी का काम जो है वो शुरू कर रही हूँ मैं। मैंने कपड़े चेंज नहीं करे, पहले मैंने काले चने निकाले, कल सुबह के लिए भिगोने हैं, और इन्हें भिगोने के बाद जो बच्चों को देने के लिए मैं हर बार प्लेट्स लेके आती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ही जाके ले आए थे क्योंकि मेरी साड़ी कुछ ज़्यादा ही चमकीली और भारी थी, तो मैं मार्केट में जाती इसे पहन के तो थोड़ा मुझे लगा कि अजीब हो जाएगा, तो मैं नहीं गई। ये जाके प्लेट में मतलब वहाँ पे प्लेट जो है वो देने वाली ख़रीद लाए। अब किचन की स्थिति है इस टाइम पे देखो, ये 8-10 हो रहे हैं। जो मैंने दिन में आलू उबाले थे वो मैं आलू कल्हारूँगी। बच्चों ने खाई है मैगी बना के, उनका पेट उसमें भर गया है, बाकी फ्रूट्स खाएंगे। अब एडिटिंग करके सारा काम निपटा के अब आपको दिखाती हूँ। रात के 12 बजने में 10 मिनट हैं और कल की तैयारी हो चुकी है। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।